नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन्हें हमारे धर्म ग्रंथ कहा जाता है, उन्हें पढ़ने से हमें ये विदित होता है कि हमारे देवता, हमारे ऋषि महर्षि और इन पुस्तकों के लिखने वाले लेखकगण कितने महान थे, हमारे देवता कितने महान थे। ये सब पढ़ने से मालूम होता है दोस्तों। और ढोल में पोल के माध्यम से आप जो है ये कथाएं कहानियाँ जो इन ग्रंथों में लिखी पड़ी हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं है और बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके अवैज्ञानिक रूप से, अविश्वसनीय ढंग से, मनगढ़ंत रूप से लिख दी गई हैं मनोरंजन के लिए, जिनका कोई धर्म से लेना देना नहीं है और जिनमें धर्म जैसी कोई वस्तु नहीं है दोस्तों। लेकिन मनोरंजन के लिए और कुछ लोगों ने अपना धंधा स्थापित करने के लिए, धंधा चलाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए इन कथा कहानियों का प्रचलन जारी किया हुआ है और आज भी ये कथा कहानियाँ प्रचलन में हैं इन्हीं तथाकथित धर्म ग्रंथों के हवाले से। तो दोस्तों, वाल्मीकि रामायण मूल रामायण मानी जाती है और ये राम की कथा है। मैंने एक वीडियो में आपको अवगत कराया था कि नारद जी ने वाल्मीकि को ये कथा सुनाई थी। वाल्मीकि जी को राम कथा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। नारद जी ने सुनाई थी, जो बामुश्किल आध घंटे की कहानी होगी दोस्तों। लेकिन वाल्मीकि जी ने तत्पश्चात ब्रह्मा जी के कहने पर इसको जो है बहुत बड़ा पुलंदा बना दिया है। बहुत श्लोकों में लिखा, हजारों श्लोकों में लिख मारा। अब दोस्तों पता नहीं वाल्मीकि ने लिखा या किसने लिखा, लेकिन चूँकि वाल्मीकि का ही नाम आता है और वाल्मीकि रामायण से ही यह ग्रंथ कहलाता है, तो दोस्तों इसमें भी बड़ी अनाप शनाप बेसिर पैर की कथा कहानियाँ भरी पड़ी हैं और जिनका राम से और रामायण से कोई संबंध नहीं है। तो आइए, ऐसा ही एक प्रकरण इस वाल्मीकि रामायण के बालकांड में है, जिसमें समुद्र मंथन होता है और समुद्र मंथन में दैत्य और देवता मिलकर के समुद्र को मथते हैं। उसमें से तमाम रत्न निकलते हैं, उसमें से वारुणी भी निकलती है और जब वो ऋषि भी निकलते हैं जो देवताओं के वैद्य थे, और उससे वारुणी भी निकलती है जिसके लिए झगड़ा होता है, और अमृत भी निकलता है जिसके लिए बहुत घमासान युद्ध होता है और इंद्र के द्वारा तमाम दैत्य मारे जाते हैं उसमें। और इसके बाद जो है इंद्र, जो दैत्यों की माँ थी अदिति, इंद्र की मौसी थी, क्योंकि इंद्र जो है दिति के थे, कश्यप नंदन, कश्यप की पुत्रियाँ थीं दिति और अदिति। दिति के देवता थे, अदिति के दैत्य थे, दोनों भाई थे, देवता और दैत्य दोनों मौसेरे भाई थे। तो दोस्तों अदिति को बहुत दुख होता है और वो तपस्या करने के लिए कि ऐसा पुत्र मिले कि मैं इंद्र का वध कर सके। वो तो तपस्या करती है, लेकिन इंद्र कुछ दिनों तक तो उनकी सेवा करता है और फिर जब इंद्र को वो बता देती हैं कि ये जो है तेरा वध करने वाला होगा मेरा गर्भ, लेकिन मैं उसे समझा दूंगी, तो फिर तेरा वध नहीं करेगा, तो उससे भ्रातृत्व भाव से रहेगा, प्रेम से रहेगा, भाई जैसा बर्ताव रखेगा। लेकिन इंद्र जो है अपनी सठता से बाज नहीं आता है और तुरंत जो है मौका देख करके अपनी मौसी के गर्भ में घुस जाता है। देखिए, ये बड़ी विचित्र कथा है, सोचने की कथा है और जिसमें कुछ नहीं है, तथ्य तो कुछ नहीं है दोस्तों। लेकिन देखिए कि इसके माध्यम से ही हम जान पाएंगे कि इंद्र जो है कितना मूर्ख था, कह सकते हैं कितना दुराचारी था, कितना दुर्व्यसनी था और कहाँ कहाँ उसने अपनी मौसी तक को नहीं बख्शा। तो दोस्तों ये कथा बड़ी विचित्र है। आइए सुनते हैं। ये 45वां सर्ग है, पृष्ठ 118 पर है। विश्वामित्र जी अभी राम लक्ष्मण के साथ में हैं और उनके मनोरंजन के लिए, उनका मन बहलाने के लिए वो भांत भांत की कथाएं सुना रहे हैं। और ये सागर मंथन की कथा भी है इसमें। देवताओं और दैत्यों द्वारा क्षीर समुद्र का मंथन, भगवान रुद्र द्वारा हलाहल विष का पान, भगवान विष्णु के सहयोग से मंदराचल का पाताल से उद्धार और उसके द्वारा मंथन, दैवासुर संग्राम में दैत्यों का संहार। आइए दोस्तों सुनते हैं। विश्वामित्र जी की बातें सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे मुनि इससे इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, आपने गंगा जी के स्वर्ग से उतरने और समुद्र के भरने की यह बड़ी उत्तम गंगा जी की कथा सुनाई थी, आपने पिछले वीडियो में देखा।
तो वो कथा सुनाई थी। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि ब्राह्मण, आपने गंगा जी के स्वर्ग से उतरने और समुद्र के भरने की यह बड़ी उत्तम और अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। दोस्तों, मैं उसमें गलती से उस वीडियो में लंका की खाड़ी कह गया हूँ, वो बंगाल की खाड़ी कहनी थी। गंगा जी जा कर के बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। तो दोस्तों, ये भी कह रहे हैं सागर भर गया उससे। विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई है। फिर उसके बाद काम क्रोध आदि शत्रुओं को संताप देने वाले महर्षि, आपकी कही हुई संपूर्ण कथा पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए हम दोनों भाइयों की यह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई है। विश्वामित्र जी, लक्ष्मण के साथ इस शुभ कथा पर विचार करते हुए ही मेरी यह सारी रात बीती है। आपकी कथा ही सुनते सुनते बीती है रात। तत्पश्चात निर्मल प्रभात काल उपस्थित होने पर तपोधन विश्वामित्र जी जब नित्य क्रम से निवृत्त हो चुके थे, तब शत्रुघ्न श्री रामचंद्र जी ने उनके पास जाकर कहा, मुने, यह पूजनीय रात्रि चली गई, सुनने योग्य सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली। अब हम लोग सरिताओं में श्रेष्ठ पुण्य सलिला त्रिपथगामिनी नदी गंगा जी के उस पार चलें। और वो गंगा जी के उस पार पहुँचते हैं। उस समय परम बुद्धिमान श्री राम ने हाथ जोड़कर उस उत्तम विशालापुरी के विषय में महामुनि विश्वामित्र से पूछा। विशाला नगरी आ जाती है गंगा पार करते ही विशालापुरी। तो श्री राम जी का यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने विशालापुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन प्रारंभ किया। रघुकुल नंदन श्री राम, मैंने इंद्र के मुख से विशालापुरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली जो कथा सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैंने भी सुनी थी इंद्र के मुख से इस विशालापुरी की कहानी, मैं आपको सुनाता हूँ, सुनो। इस देश में जो वृतांत घटित हुआ है उसे यथार्थ रूप से श्रवण करो। श्री राम पहले सत्ययुग में दित्य के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे। दित्य के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदिति के देवता धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। यानी दिति और अदिति, दिति के पुत्र दैत्य थे, उनके बारे में कह रहे हैं कि वे बड़े बलवान थे। और अदिति के भी पुत्र थे जो देवता थे, वो भी बलवान थे। और ये दोनों बहन थीं, कश्यप की पुत्री थीं दिति और अदिति, उनके ही ये देवता और दैत्य दोनों थे, भाई थे। पुरुष सिंह, उन महामना दैत्यों और देवताओं के मन में यह विचार हुआ कि हम कैसे अजर अमर और निरोग हों। उनके मन में दोनों ने सलाह की कि हम अजर अमर, कभी मरे नहीं, अजर अमर रहें और निरोग रहें। ऐसा कैसे हो सकता है? इस प्रकार तेषां चिंतयतां तत्र बुद्धिरासीद विपश्चितां क्षीरोदमथनं कृत्वा रसं प्राप्स्याम तत्र वै। श्लोक नंबर 17, पृष्ठ नंबर 119। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई कि हम लोग यदि क्षीर सागर का मंथन करें, तो उसमें निश्चय ही अमृतमय रस प्राप्त कर लेंगे, अमृत अवश्य प्राप्त होगा। क्षीर सागर को मथो। समुद्र मंथन का निश्चय करके उन्होंने तेजस्वी देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी बनाया और मंत्राचल को मथानी बनाया और क्षीर सागर को मथना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों, क्या मंद्राचल को मथानी बना लिया और वासुकी नाग को रस्सी बना लिया और क्षीर सागर को सिर की तरफ दैत्य लगे, पूंछ की तरफ देवता लगे। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुसंख्यक मुख अत्यंत विष उगलते हुए वहाँ मंदराचल की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। देखिए, अब समुद्र में शिला कहाँ से आ गई? मंदराचल की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। अब मंदराचल से तो मथा ही जा रहा था उसको, तो उसको भी डसने लगे अपने दांतों से। कौन? सर्प के बहुसंख्यक मुख वासुकी नाग के। और 1000 वर्ष बीत गए मथते मथते। दोस्तों, ये देखिएगा आप। अतः उस समय वहाँ अग्नि के समान दाहक हलाहल नामक महाभयंकर विष ऊपर को उठा। 1000 वर्ष तक मथते रहे और मंदराचल को पीसने लगे। उनके मुख जो है सर्पों के, वासुकी नाग के हजारों फन, और उससे भयंकर विष उत्पन्न होने लगा जो समुद्र के ऊपर को उठा। उसने देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करना प्रारंभ कर दिया।
उस विष ने जो है सारे पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य थे, असुर थे, देवता थे, सबको जलाना शुरू कर दिया, दग्ध करना शुरू कर दिया। अथ देवा महादेवं शंकरं शरणार्थिनः जगमोह पशुपतिम रुद्रम त्राहि त्राहि तितृष्टुवः। 21 नंबर श्लोक। यह देख देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करने वाले महान देवता पशुपति रुद्र की शरण में गए, शिव जी की शरण में गए और त्राहि त्राहि की पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। अब देखिए क्या कहते हैं। एव मुक्तस्ततो देवर देवेश्वरः प्रभु प्रादुरासीत ततो अत्रैव शंखचक्रधरो हरि। 22 नंबर श्लोक। देवताओं के इस प्रकार पुकारने पर देव देवेश्वर भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। फिर वहाँ शंख चक्रधारी भगवान श्री हरि भी उपस्थित हो गए, विष्णु जी भी आ गए पीछे पीछे और शंकर जी भी प्रकट हो गए। ये तुरंत प्रकट हो जाते थे देवता। श्री हरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्करा कर कहा विष्णु जी ने भगवान शिव से क्या कहा। सुरश्रेष्ठ, देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है, देखिएगा विष्णु जी कितने चतुर आदमी हैं, सॉरी आदमी नहीं, देव भगवान। सुरश्रेष्ठ शंकर जी से कहते हैं देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह आपका भाग है, आपका शेयर पहले आया है। शिव जी से स्वीकार कीजिए वो जहर जो हलाल निकला है। और वो इसलिए कहा कि शंकर जी तो बताते हैं बहुत ही नशेड़ी थे, भांग धतूरा जो भी मिलता था वो उन्हें अभ्यस्त थे, खा लेते थे, पी लेते थे। तो इसलिए विष्णु जी ने भी उनको स्वागत किया और कहा कि हे सुरश्रेष्ठ, देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रगण्य हैं, आप सबसे आगे रहते हैं, आप सब देवताओं के अग्रणी हैं। प्रभु, अग्र पूजा के रूप में प्राप्त हुए इस विष को आप यहीं खड़े होकर ग्रहण करें, पीछे नहीं, यहीं खड़े होकर तुरंत हमारे सामने ग्रहण कीजिए। ये आपके लिए निकला है हलाहल, इसको झेलो आप, हम नहीं झेल पाएंगे, कोई नहीं झेल पाएगा, आप ही सबसे बड़े देव हैं, आप ही इसको झेल सकते हैं। तो हे महेश जी, आप इसको स्वीकारिए और खड़े खड़े पी जाइए। ऐसा कहकर देव शिरोमण विष्णु वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, वो तो लापता हो गए इतना कह कर के उनसे। देवताओं का भय देखकर और भगवान विष्णु की पूर्वोक्त बात को सुनकर देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हलाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया। कंठ में, अंदर नहीं जाने दिया, केवल कंठ तक ही रखा उसको, जितना भी निकला था। और इसीलिए उनका नाम नीलकंठ, महादेव नीलकंठ पड़ गया। तथा देवताओं को विदा करके वे अपने स्थान को चले गए। वो भी चले गए अपने जहाँ से आए थे, कैलाश पर्वत पर। बस गले में धारण कर गए सारे जहर को, तभी से उनको उनका नीलकंठ पड़ गया, नीला कंठ पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाने लगे। ततो देवासुरा सर्वे मन्मथु रघुनंदन ममंथु रघुनंदन प्रविवेशात पातालम मंथन पर्वतोत्तम। 27वां श्लोक। रघुनंदन तत्पश्चात देवता और असुर सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। क्षीर सागर का मंथन तो चल ही रहा है। उस समय मथानी बना हुआ उत्तम पर्वत मंदर पाताल में घुस गया। लो जी, बस जब 1000 साल बीत गए और जहर निकले आया, वे पी गए महेश जी, उसके बाद में ये अनहोनी हो गई कि जो मथानी बनी हुई थी मंदराचल पर्वत की, वो पाताल में घुस गया। तब देवता और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। अब फिर विष्णु जी की स्तुति करने लगे। महाबाहो, आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति हैं, विशेषतः देवताओं के अवलंबन तो आप ही हैं। अब ये देवता जो है विष्णु जी को अवलंबन बता रहे हैं और विष्णु जी महेश जी को अवलंबन बता के जहर पिला गए उन्हें। आप हमारी रक्षा करें और इस पर्वत को उठावें। अब इस पर्वत को उठाइए आप, मंदराचल को, ये तो बैठ गया पाताल में। यह सुनकर भगवान ऋषिकेश ने कच्छप का रूप धारण कर लिया। अब विष्णु जी तो बहुत विद्वान थे, टेक्निकल
महापुरुष थे, भगवान थे, वो जो है तुरंत कछुआ का रूप रख लिया, कच्छप का रूप धारण कर लिया उन्होंने, और उस पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर वे श्री हरि वहीं समुद्र के भीतर सो गए। बस मंदराचल को पीठ पर रख लिया और सो गए। उन्होंने कहा अब तुम मथते रहो इसको, आप कोई चिंता मत करो, अब ये पाताल में नहीं जाएगा। फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े हुए, और भगवान केशव, केशव कृष्ण को कहा जाता है, कृष्ण जी भी वहाँ होंगे सतयुग में, तो भगवान केशव उस पर्वत के शिखर को मंदराचल के को पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े हो गए। स्वयं भी समुद्र का मंथन करने लगे। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने पर फिर 1000 वर्ष बीत गई। उस क्षीर सागर से एक आयुर्वेदमय धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए। एक आयुर्वेद के हाथ में लिए हुए एक महापुरुष, धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए। देखिए आदमी भी निकलने लगे उसमें से, जिनके एक हाथ में दंड संग रखते थे अपना, और दूसरे में कमंडल था दूसरे में, और दंड भी था। वेदमय थे वो, जो है आयुर्वेदमय, और वो महापुरुष प्रकट हुए। उनका नाम धन्वंतर था। वो वैद्य धन्वंतर, जो देवताओं के चिकित्सक थे, वैद्य थे, वो निकले उसमें से। उनके प्राकट्य के बाद सागर से सुंदर कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुई। सुंदर 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 एकदम बहुत सुंदर अप्सराएं प्रकट होने लग गई उसमें से, समुद्र में से। नरश्रेष्ठ विश्वामित्र जी कहते हैं, हे नरश्रेष्ठ राम जी, मंथन करने से ही यानी जल में उसके रस से वे सुंदरी स्त्रियां उत्पन्न हुई थीं, इसलिए अप्सरा कहलाईं। जो इंद्र की अप्सरा हम सुनते हैं वो समुद्र मंथन में ही निकली थीं, समुद्र मथते मथते, और वो देवताओं ने स्वीकार ली थीं। काकुस्थ इन सुंदर कांति वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी। अब देखिए ये विचित्र, बैठे बैठे गिन रहे थे वाल्मीकि जी, 60 करोड़, कम नहीं, 60 करोड़। भारत की जनसंख्या उस समय 60 करोड़ नहीं रही होगी, बहुत बाद में हुई है ये, अभी कुछ वर्ष पूर्व। 60 करोड़ तो अप्सराएं ही निकल पड़ी, और वो सब बहुत बहुत सुंदर, और जो इंद्र के इंद्रलोक में रहती हैं। तो 60 करोड़ अप्सराएं निकल पड़ी समुद्र मंथन से। देखिए क्या क्या अजीब चीज़ निकल रही हैं, और ये भारत में ही हुई सारी विचित्र विचित्र घटनाएं। तो 60 करोड़ थी, और जो उनकी परिचारिकाएँ थीं, अरे उनकी दासियाँ भी तो साथ में आनी थी, सेविकाएँ, परिचारिकाएँ, उनकी गणना नहीं की जा सकती। और 60 करोड़ थी तो उनकी परिचारिकाएँ तो इतनी नहीं थीं कि उनकी तो गिनती भी नहीं की जा सकती, वे सब असंख्य थीं। देखिए दोस्तों, इन ग्रंथों का, हमारे धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान कितना महान है, लिखने वाले कितने महान हैं दोस्तों। वे सब असंख्य थीं, उनकी कोई गिनती ही नहीं थी। तो 60 करोड़ तो वो थीं, और वो तो अरबों में होंगी। उन अप्सराओं को समस्त देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी रूप से ग्रहण न कर सके, इसलिए वे सामान्य मानी गईं। वो पहले तो किसी न देवता के काम की थी, न किसी दैत्य के काम की थी, वो साधारण मानी गईं, और अंत में वो फिर देवताओं ने हड़प ली। इंद्रलोक में रहती हैं सारी अप्सराएं। वरुणस्य ततः कन्या वारुणी रघुनंदन उत्पात महाभागा मार्गमाणा परिग्रहम। श्लोक नंबर 36। अब देखिए ये विचित्र, जिसे आजकल शराब कहा जाता है, वारुणी कहा जाता है, सुरा कहा जाता है। अब देखिए सुर और सुरा, ये यहाँ से ही भेद मालूम पड़ जाएगा आपको वाल्मीकि रामायण से दोस्तों, कि तदनंतर वरुण की कन्या वारुणी जो नाम है सुरा का, ये इसलिए है कि ये समुद्र से निकली और जल से पैदा हुई। जल के देवता वरुण हैं, और वरुण देवता से पैदा हुई, इसलिए शराब को वारुणी भी कहा जाता है, मदिरा को वारुणी भी कहा जाता है दोस्तों। तो वरुण की कन्या वारुणी, जो सुरा की अभिमानिनी देवी थी सुरा की, वह प्रकट हुई वारुणी, और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। खोज में निकल पड़ी वो,
कि मुझे कौन स्वीकार करता है वारुणी जो है। तो दिते पुत्रा नताम राम जगर वरुणताम जाम आदित्यस्तुस्तुता वीर जग्रहुस्ता मन्निताम। 37 नंबर श्लोक। वीर श्री राम दैत्यों ने उस वरुण की सुरा को नहीं ग्रहण किया। दैत्यों ने कह दिया नहीं, दूर रहो हमसे सुरा जी, हम तुम्हें नहीं स्वीकार कर सकते। दैत्य देखिए कितने महान थे, सुरा से दूर रहने वाले, उनको इसीलिए कहा गया असुर। और देखिए वाल्मीकि रामायण साहब बता रही है, वाल्मीकि जी सही कह रहे हैं कि वीर श्रीमन दैत्यों ने उस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु आदित्य के पुत्रों ने यानी देवताओं ने, मौसी के पुत्रों ने उस अनिंद सुंदरी को ग्रहण कर लिया। अनिंद सुंदरी को, कोई निंदनीय नहीं थी वो सुंदरी, ठीक थी, स्तुति करने योग्य थी, उसको उन्होंने देवताओं ने स्वीकार कर लिया कि आइए आप हमारे पास, आप सुरा और हम सुर। असुरास्ते न दैतय्या सुरास्ते नादिते सुता दृष्टाम प्रमुदिता श्वासन वारुणी ग्रहणात् सुरा। 38 नंबर श्लोक। सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए। सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए। दैत्य कभी नहीं छूते थे ये गंदी चीज़ें, नशे वाली, न किसी को मारा उन्होंने। दैत्यों का इतिहास पढ़ के देख लीजिए, दैत्यों ने, असुरों ने, राक्षसों ने कहीं कोई व्यभिचार, कोई दुराचार, कोई हत्या, कोई बलात्कार, कोई अपराध नहीं किया है। सारे धर्म ग्रंथों में देखिए, जितने भी बदमाशी के काम किए हैं, जितने भी अपराध किए हैं, जितने भी हत्याएं, बलात्कार, दुराचार, पापाचार, यौनाचार, उन ऋषियों ने और देवताओं ने ही किए हैं। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे ग्रंथ पढ़ रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ और आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये सब इन्होंने ही किए हैं, सुरों ने, जिन्हें कहते हैं देवता, हम पूज्य बतलाते हैं। और इन्होंने दैत्यों के साथ हमेशा लड़ाई इसीलिए हुई दोस्तों कि दैत्य जो है बहुत सही थे, वो ये गलत काम नहीं करते थे, क्योंकि एक शराब जो है 100 पापों की जननी है। जहाँ आदमी सुरा को पी लेता है, आज भी हम देखते हैं कि एक सुरा 100 पापों की जननी है। सुरा पीने से आदमी पता नहीं क्या क्या कर डालता है, अपने मार्ग से भटक जाता है, विवेक को खो देता है दोस्तों, और उसको कहने लग जाते हैं हम लोग कि तू राक्षस हो गया, तू तो राक्षस जैसा कृत्य करता है। तो दोस्तों जो सुर कहलाए उन्होंने सुरा को अपना लिया, दैत्य से दूर रहे। तो सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए, और सुरा सेवन के कारण ही अदिति के पुत्रों को सुर संज्ञा हुई। आज ये आपको बात मालूम पड़ रही होगी कि सुरा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये समुद्र मंथन से जैसे ही निकली, देवताओं ने हथिया ली और दैत्यों ने इसको फटकार दिया, मना कर दिया। वारुणी को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से उत्फुल्ल एवं आनंद मग्न हो गए। देवता बड़े खुश हुए, क्योंकि वो देवता थे, सोमपान भी करते रहे थे। इंद्र जी तो सोमपान के बगैर रहते ही नहीं थे, सोमपान में भी बड़ा नशा होता था। नरश्रेष्ठ तदनंतर घोड़ों में उत्तम उच्चैश्रवा घोड़ा भी निकला, मणिरत्न कौस्तुभ निकले, और परम उत्तम अमृत का प्राकट्य हुआ। फिर अमृत भी निकला उसमें से। अथ तस्य कृते राम महानासीत कुलच्छय अधिस्ते ततः पुत्रादित्यपुत्रान्योदयन। 40वां श्लोक। श्री राम उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों के कुल का महान संहार हुआ। जैसे ही अमृत निकला, भीषण आपस में संग्राम होने लगा देवताओं में और दैत्यों में अमृत को लेकर के, और मारामारी हुई, बड़ा संहार हुआ। अदिति के पुत्र दित्य के पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। अब वो जो है पी पी करके सुरा देवता भिड़ गए दैत्यों से, और बेचारे दैत्य जो है मारे जाने लगे। समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए, समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए। वीर देवताओं के साथ उनका महाघोर संग्राम होने लगा, और तीनों लोगों को मोह में डालने वाला था। जब देवताओं और असुरों का वह सारा समूह छीण हो चला, छीना झपटी के कारण सब लड़ने मरने लगे, तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी, वो तो वेश बदलने में माहिर थे, मोहिनी का रूप रख लिया, बहुत सुंदरी बन गई विष्णु जी, और उस लेकर को मटके को तुरंत ही हथिया लिया, और चुपके से लाइन में बिठाल करके देवताओं को अमृत पिला दिया। तो दोस्तों जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीन लाने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए छीनने के लिए उस मटके को, उन्हें प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में पीस डाला, मार दिए वो भी दैत्य। देवताओं और दैत्यों के उस घोर महायुद्ध में
अदिति के वीर पुत्रों ने दित्य के पुत्रों का विशेष संहार किया। आदित्य के वीर पुत्रों ने दित्य के पुत्रों का विशेष संहार किया। दैत्यों का वध करने के पश्चात त्रिलोकी का राज्य पाकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। त्रिलोकी का राज्य पा गए, दैत्य मार दिए और ऋषियों तथा चारणों सहित समस्त लोगों का शासन करने लगे इंद्र देवता। इसके बाद अपने उन पुत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा दुख हुआ। दैत्यों की माँ दिति को बड़ा दुख होता है। वे अपने पति मरीच नंदन कश्यप के पास जाकर बोली। क्या बोली? भगवान, आपके महाबली पुत्र देवताओं ने मेरे पुत्रों को मार डाला, अतः मैं दीर्घकाल की तपस्या से उपार्जित एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में समर्थ हो। दिति कहने लगी कि मेरे सारे पुत्रों को मार डाला है, हे कश्यप जी पतिदेव, आप मुझे ऐसा पुत्र दें जिससे कि वो इंद्र को मार सके। तो वो क्या कहते हैं, क्या कह रही हैं कि मैं तपस्या करूंगी, आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें और मेरे गर्भ से ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सब कुछ करने में समर्थ तथा इंद्र का वध करने वाला हो। उसकी यह बात सुनकर महातेजस्वी मरीच नंदन कश्यप ने उस परम दुखिनी दिति को इस प्रकार उत्तर दिया। कश्यप जी कहने लगे, तपोधने ऐसा ही हो, तुम शौचाचार का पालन करते हुए तुम्हारा भला हो और तपस्या करो, तुम ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो युद्ध में इंद्र को मार सके। कश्यप जी ने कह दिया, यदि पूरे 1 सहस्त्र वर्ष तक पवित्रता पूर्वक रह सकोगी, यानी 1000 साल तक आप पवित्रता पूर्वक रह सकोगी, तो तुम मुझसे त्रिलोकीनाथ इंद्र का वध करने में समर्थ पुत्र प्राप्त कर लोगी। आप जो है बिल्कुल पवित्रता पूर्वक रहिए 1000 साल तक, तो फिर मैं आपसे एक पुत्र ऐसा पैदा करूंगा, उत्पन्न करूंगा जो इंद्र का वध करने में सक्षम होगा। ऐसा कहकर महातेजस्वी कश्यप ने दिति के शरीर पर हाथ फेरा, फिर उनका स्पर्श करके कहा, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे तपस्या के लिए चले गए। वो स्वयं जो है चले गए तपस्या के लिए हाथ फिरा के, और ऐसा कह के कि तुम्हारा कल्याण हो। उनके चले जाने पर दिति अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरकर कुशाप्लव नामक तपोवन में आई और अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। दिति के तपस्या करते समय सहस्त्रलोचन इंद्र विनय आदि उत्तम गुण संपत्ति से युक्त हो उनकी सेवा टहल करने लगे। अब देखिए, इंद्र को क्या लेना देना था, लेकिन वो तपस्या कर रही हैं और इंद्र उनकी सेवा में आ गए, क्योंकि मौसी थी उनकी। सहस्त्राक्ष इंद्र अपनी मौसी दिति के लिए अग्नि, कुशा, काष्ठ, जल, फल, मूल तथा अन्य अभिलषित वस्तुओं को लाला कर देते थे, यानी सेवा टहल चाकरी में लग गए इंद्र जी अपनी मौसीकी में। इंद्र मौसी की शारीरिक सेवाएं करते, उनके पैर दबाते, उनकी थकावट मिटाते तथा ऐसी ही अन्य आवश्यक सेवाओं द्वारा वे हर समय दिति की सेवा करते थे। पूर्णे वर्ष सहस्रेशा दशोने रघुनंदन दिते परम संहृष्टा सहस्राक्षम था ब्रवीत। श्लोक नंबर 12। रघुनंदन विश्वामित्री सुना रहे हैं, जब सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने में कुल 10 वर्ष बाकी रह गए, यानी 990 साल हो गए तपस्या करते हुए, इंद्र सेवा करते रहे, अब 10 साल रह गए। तब एक दिन दित्य ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्त्रलोचन इंद्र से कहा, रहा नहीं गया मौसी पर, तो इंद्र से अपनी गुप्त बात कहने लगी, बलवानों में श्रेष्ठ वीर, अब मेरी तपस्या केवल 10 वर्ष और शेष रह गई है, तुम्हारा भला हो, 10 वर्ष बाद तुम अपने होने वाले भाई को देख सकोगे। बेटा, मैंने तुम्हारे विनाश के लिए, देखिए अपने मन की बात अब बता रही है, रहस्य की बात इंद्र को, मैंने तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की याचना की थी, वह जब तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा, जब तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा, उस समय मैं उसे शांत कर दूंगी, समझा दूंगी कि बेटा ये तो भाई है बड़ा, इससे कुछ मत कर, इससे कुछ मत कर। तुम्हारे प्रति उसे बैरभाव से रहित तथा भ्रातृत्व स्नेह से युक्त बना दूंगी। फिर तुम उसके साथ रहकर उसी के द्वारा की हुई त्रिभुवन विजय का सुख निश्चिंत होकर भोगना। वो त्रिभुवन विजय करेगा, उसी के साथ आप त्रिभुवन विजय का सुख प्राप्त करना, भोगना। याचतेन सुरश्रेष्ठ पित्रात महात्मनः वरो वर्ष सहस्रांतरे मम दत्तः स्वतम प्रति। 15वां श्लोक। सुरश्रेष्ठ
मेरे प्रार्थना करने पर तुम्हारे महात्मा पिता ने 1 वर्ष के बाद पुत्र होने का मुझे वर दिया है। 1 वर्ष बाद मेरे पुत्र पैदा होने का वर दिया है। तुम्हारे पिता ने 1 वर्ष के बाद पुत्र होने का मुझे वर दिया है। 1000 वर्ष का वर दिया था, यहाँ कह रही हैं 1 वर्ष के बाद, अभी 10 वर्ष और रह गई हैं। ऐसा कहकर दिति नींद से अचेत हो गई। ऐसा कहते कहते दिति नींद से अचेत हो गई। उस समय सूर्यदेव आकाश के मध्य भाग में आ गए थे। दोपहर का समय हो गया था। देवी दिति आसन पर बैठी बैठी झपकी लेने लगी। सिर झुक गया और केस पैरों से जा लगे। इस प्रकार निद्रावस्था में उन्होंने पैरों को सिर से लगा लिया, यानी पैरों को सिर से लगा के ही और वो बैठी बैठी सो गईं दिति। उन्होंने अपने केसों को पैरों पर डाल रखा था। सिर को टिकाने के लिए दोनों पैरों को ही आधार बना लिया था। यह देख दिति को अपवित्र हुई जान इंद्र हंसे। अब इंद्र को ये मुद्रा देख करके, अपवित्र स्थिति देख कर उनकी, अब इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अपवित्र स्थिति क्या हो सकती है। वो किस प्रकार बैठी बैठी सो रही हैं, सिर को घोंटुओं पर लगा के सो रही हैं। तो इंद्र ने देखा और वो हंसने लगा कि ये तो बड़ी गलत अवस्था में, अपवित्र अवस्था में सो रही है, और बड़े प्रसन्न हुए। तस्याम शरीर विवरम प्रविवेश पुरंदरः गर्भम च सप्तधा राम चिच्छेद परमात्मान। 18वां श्लोक। श्री राम फिर तो सतत सावधान रहने वाले इंद्र माता दिति के उदर में प्रविष्ट हो गए। अब देखिए, मौका मिल गया उन्हें, अनुकूल समय मिल गया, सोती हुई मिल गई वो, और चुपके से इंद्र अपनी बदमाशी से बाज नहीं आए और अपनी मौसी के उदर में प्रविष्ट हो गए, घुस गए, और उसमें स्थित हुए गर्भ के उन्होंने 7 टुकड़े कर डाले। वज्र लेके गए थे हाथ में, और जो गर्भ था उसके 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 7 टुकड़े कर डाले। श्री राम उनके द्वारा 100 पर्वों वाले वज्र से विदीर्ण किए जाते समय वह गर्भस्थ बालक जोर जोर से रोने लगा। वो बच्चा जो है, जो गर्भ में था, वो 7 टुकड़े हुआ, और जब उसमें वज्र पड़ते थे तो वो रोने लगा। इससे दिति की निद्रा टूट गई। अब इतना सब कुछ हो गया, इंद्र भी घुस गए, गर्भ को भी 7 टुकड़ों में तोड़ दिया वज्र के प्रहार से। तो स्वाभाविक है अब दिति की नींद खुल गई और वे जागकर उठ बैठी तो थी वो। तब इंद्र ने उस रोते हुए गर्भ से कहा, भाई मत रो मत रो। इसी से मरुत पैदा हुए वो, उनको मरुत सुत कहा गया। परंतु महातेजस्वी इंद्र ने रोते रहने पर भी उस गर्भ के टुकड़े कर ही डाले। मारुत नाम से होंगे ये 7 मारुत। उस समय दिति ने कहा इंद्र से, इंद्र बच्चे को न मारो न मारो। अरे जब तक तो वो मार चुका था, आप तो बाद में जगी हैं, अब कह रही हैं कि बच्चे को न मारो न मारो। माता के वचन का गौरव मानकर इंद्र सहसा उधर से निकल आए। बात मान ली माँ की, मौसी की, और उधर से निकले आए इंद्र जी। तदनंतर महम लब्ध्वा शक्रहंतारम महावे अभिंदम सप्तधा देव तन्मे त्वं क्षन्तु महर्षि। 23 श्लोक। फिर वज्र सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर दिति से कहा, देवी तुम्हारे सिर के बाल पैरों से लगे थे, पैरों पर पड़े हुए थे, इस प्रकार तुम अपवित्र अवस्था में सोई थी। मैं यही छिद्र पाकर मैंने इस इंद्रहंता बालक के 7 टुकड़े कर डाले हैं। ये मुझको ही मारने वाला था, तो मैंने जो है छिद्र पा लिया। अपवित्र अवस्था में सोई हुई थी और उसी समय यही छिद्र पाकर मैं घुस गया। इंद्रहंता बालक के मैंने 7 टुकड़े कर डाले हैं, इसलिए माँ तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो। ये कहानी जो है इस तरह से इंद्र की देखिए आप जो है किस तरह से ये अवैज्ञानिक कहानियाँ हैं। इंद्र जो है गर्भ में घुस जाता है और किस तरह से गर्भ में जा कर के
वज्र से 7 टुकड़े कर देता है। अब दोस्तों ये रामायण की कहानियाँ हैं और रामायण को हम बहुत धार्मिक ग्रंथ मानते हैं। राम से इन कहानियों का कोई लेना देना नहीं है। ये इधर उधर की सारी कथाएं सुनाई अब विश्वामित्र जी भी सुनाते जा रहे हैं, राम लक्ष्मण जी का टाइम पास कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। सुनते रहने के लिए ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।